अभी दोस्त आ रहा है और मैं देखना चाहता हूँ उसका क्या फर्स्ट फेस पे क्या फर्स्ट इम्प्रेशन है। मैं दिखाता हूँ आप सबको। बताइए अब इसके लिए वेट कर रहे थे। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। और क्या कहना है, मतलब रोना और हंसना दोनों। क्या रोना आ रहा है? हाँ, रोना भी और हंसना भी दोनों। बहुत स्ट्रगल कर रहा है लेकिन। तीन को ट्यूशन पढ़ा रहे थे। 3 ट्यूशन पढ़ा रहे तीन हैं। दोस्तों अभी ये ट्यूशन पढ़ा के आ रहे हैं। 3 ट्यूशन पढ़ाते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे दिन भर। उसके बाद कितने बजे जाते थे ट्यूशन पढ़ाने? 2:30 से 8, 8:30। मतलब 2:30 बजे दोपहर से 8:30 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते थे और सुबह 8-9 बजे खाना बना के खा के 9 बजे 10 बजे तक लाइब्रेरी चले जाते थे। और 2-2:30 बजे तक पढ़े, फिर रात को ट्यूशन पढ़ा के आए तो फिर रात में कुछ पढ़ लिए। तो ये इनका रूटीन था और फाइनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहा है इनका भी। मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं बता सकते। फाइनेंशियली बहुत वीक और बहुत कमज़ोर। और मतलब कि आप मेरे जैसे ही बोल सकते हैं, जैसा मेरा सिचुएशन था वैसा ही कुछ इनका, उससे उससे भी ज़्यादा शायद। वो तो इनसे बेटर कोई नहीं जानता होगा इनकी लाइफ की चीज़ें, प्रॉब्लम्स। तो फाइनली इनको आज सिलेक्शन मिल गया। फाइनली जो आपको रूम हैंड ओवर किए थे उसका इज्जत आप रख लिए। बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअली मेरा जो रूम है ना, बहुत भाग्यशाली है, मतलब अच्छा है। मैं जॉब लेके छोड़ा, इसको दिया, इनको दिया, फिर अब ये भी जॉब ले लिया। अब पता नहीं वो रूम किनको मिलने वाला है। अरे आपको ना छोड़े नहीं, कभी नहीं। कहना नहीं। ये गांव चले गए थे भाई साहब, ये रांची छोड़ दिए थे। पढ़ाई कर रहे थे, मतलब लाइन से भटके नहीं थे, बट फाइनेंशियली बहुत वीक थे। फिर गांव चले गए थे। इनका प्लानिंग था कि गांव में ही रहेंगे, अब यहीं से पढ़ेंगे। फिर हम जब आए मुंबई से, पीओ ज्वाइन किए, उसके बाद इनको बुलाए कि आइए आपको हम ट्यूशन पकड़वाते हैं। फिर इनको अपने रूम में शिफ्ट करवा दिए। फिर उसके बाद इनको होम ट्यूशन दिलवा दिए। फिर ये आराम से ट्यूशन पढ़ाने लगे, फिर और अपने पढ़ने लगे। उसके बाद जो पूरा मेहनत है इन्होंने किया, और जो कहीं भी गैप रह जा रही थी वो हर गैप को फुलफ़िल किया इन्होंने और पूरी मेहनत की, कोई कसर नहीं छोड़ा इन्होंने। और फाइनली आज एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हो गया इनका और फाइनली एसबीआई के मेंबर बन गए। इंडिया के सबसे भारत के सबसे लार्जेस्ट बैंक के सबसे ज़्यादा क्रिटिक, एसबीआई का सबसे ज़्यादा क्रिटिक। मतलब देश के सबसे बड़े बैंक का फैमिली मेंबर होना काफ़ी मायने रखता है। और सिर्फ क्लर्क ही मत समझिए, ये 2-3-4 साल जब जॉब करेंगे ये चाहे प्रमोशन ले सकते हैं। जैसे कि आप 4 तरीके से एसबीआई में ऑफिसर बनने के लिए, आइए अपने रूम में। एसबीआई में ऑफिसर बनने के लिए 4 तरह का 4 मोड होता है। तो एसबीआई में ऑफिसर बनने के लिए 4 मोड होता है। पहला कि पीओ होता है जो डायरेक्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। दूसरा कि टीओ होता है ट्रेनी ऑफिसर, जो कि क्लरिकल से बनते हैं। क्लरिकल से 2 तरीके से बनते हैं, एक टीओ ट्रेनी ऑफिसर और एक जीएमजीएस, वो भी प्रमोशन लेके। अब ट्रेनी ऑफिसर क्या है कि वो ट्रेनी ऑफिसर और जीएमजीएस में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ट्रेनी ऑफिसर थोड़े से एग्जाम्स लिख के दिए जाते हैं, मतलब जीएमजीएस भी जाते हैं एग्ज़ाम लिख के, बट थोड़ा सा ट्रेनिंग ऑफिसर हायर बोल सकते हैं इन कंपैरिजन टू जीएमजीएस। ये 2 तरीके हो गए। और तीसरा है ये क्या बोलते हैं, सीबीओ, सर्कल बेस्ड ऑफिसर, जो कि आप कहीं दूसरे बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप फिल कर सकते हैं फॉर्म और आप सीबीओ के थ्रू रिक्रूट हो सकते हैं, तो आप एसबीआई में आ सकते हैं। तो 4 तरीके से आप एसबीआई में आ सकते हैं। तो फाइनली ये आज बन गए हैं एसबीआई क्लर्क। फाइनली 3-4 साल के बाद ये प्रमोशन लेकर ऑफिसर बन जाएंगे, स्केल 1 ऑफिसर इन एसबीआई।
एंड ये नहीं है कि क्लर्क कोई बने हैं तो क्लर्क नहीं, ये ऑफिसर भी बन सकते हैं, इवन एजीएम डीजीएम चेयरमैन तक बन सकते हैं। एसबीआई में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप क्लर्क बने हैं तो आप क्लर्क में ही रह जाएंगे। क्लर्क भी बीइंग है क्लर्क भी आप चेयरमैन बन सकते हैं, एक पीओ भी चेयरमैन बन सकता है एसबीआई में। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता और ब्राइट फ्यूचर है यार, बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी देती है। अभी तो क्लर्क का सैलरी भी अच्छा हैंडसम सैलरी हो गया है, 45 to 50 के आसपास अभी क्लर्क का स्टार्टिंग सैलरी मिलता है। जब मैं ज्वाइन किया था पिछले साल, जब ये 12th बाई पार्ट नहीं लगा था तो 33,000 मिलते थे क्लरिकल के सैलरी, लेकिन अभी जब तो 12th बाई पार्ट लग गए तो 45 के अराउंड, मतलब 45 आप एवरेज मान के चलो, 45,000 सैलरी मंथली बन रहे हैं एसबीआई क्लर्क के। तो फाइनली इनके जो घर के जो बहुत प्रॉब्लम्स थे वो दूर हो गए, दूर हो जाएंगे। काफ़ी स्ट्रगल्स किया इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमसे भी 1-2 साल पहले से कर रहे थे ना प्रिपरेशन, 2018 से ये कर रहे थे, मतलब हमसे कम से कम 1.5-2 साल पहले से ये कर रहे थे प्रिपरेशन। तो काफ़ी स्ट्रगल किया इन्होंने फाइनेंशियली भी, और बहुत सारी चीज़ें रही जो कि हम नहीं जानते, ये यही जानते होंगे अपने लाइफ के। हम तो बाद में इनके साथ दोस्ती हुई तो फिर जाना, फिर हम दोनों ने बहुत सारे एग्ज़ाम साथ में लिखे हैं। गुवाहाटी आसाम गया लिखने, नागपुर गए, कोलकाता गए, कहाँ कहाँ नहीं गए हम सब साथ में। मैं तो, आप मेरे तो जर्नी जानते ही हैं, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं विदाउट टिकट चढ़ जाता था ट्यूशन का, ट्रेन का जो विकलांग बोगी होता है ना, हैंडीकैप्ट वाला, उसमें हिल जाता था और विदाउट टिकट में पहुंच जाता था। मैं ये सोच लिया था कि भाई पकड़ेगा भी तो क्या करेगा, ले चलो, रात भर खिलाएगा खिचड़ी, वैसे भी रूम में बना के खाना है, सुबह खिला पिला के छोड़ देगा। अपने पास है ही नहीं कुछ भाई, जेल में डाल दो 1-2 महीना, अपने पास है ही कुछ नहीं, खाली खाना दे दो। खाना दे दो। एक बार पूछा तो याद है ना, अगर पकड़ के ले गया तो क्या करेंगे, खाना तो देगा ना, वहाँ भी पढ़ेंगे, वहाँ भी पढ़ेंगे। पकड़ के, मेरा एक ही कंसेप्ट था कि पकड़ के ले जाएगा तो क्या करेगा, खाना देगा, वही मोबाइल से फिर पढ़ने, खिलाना पड़ेगा तो अपने छोड़ देगा। हाँ, अपने छोड़ेगा और वहाँ जेल में भी पढ़ाई करेंगे मोबाइल निकाल के। तो वो वाला कंसेप्ट था। हाँ, लेकिन वेरी वेरी थैंक्स टू द इंडियन रेलवे। अगर रेलवे नहीं होता तो शायद मैं एग्ज़ाम्स नहीं लिख पाता इतना सारा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और एक ट्रू थिंग है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, जिनके पास ऑटो किराया तक नहीं होता है। उसी कैटेगरी में मैं था। अगर इंडियन रेलवे नहीं होता तो मैं एग्ज़ाम नहीं लिख पाता। इवन मैं 500 रुपये में मैं इंदौर गया था, और इंदौर में जब एनटीपीसी का मेरा एग्ज़ाम था मेंस का, तो मेरे पास 500 रुपये थे, मैं लेके इंदौर चला गया, फिर इंदौर से आ गया था, मैं प्लेटफॉर्म पे सोया, ये वो करके, मतलब 500 रुपये में मैं वापस भी आ गया, 200-300 बच भी गए थे, मतलब 250-300 में मैं इंदौर से एग्ज़ाम लिख के आ गया था। रांची से गया और वहाँ से रांची आ गया। तो सोच लो कितनी स्ट्रगल रही होगी। तो उसी टाइप से कुछ इनकी भी रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल। फाइनली आज इनके स्ट्रगल ख़त्म हुए, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब सबको मोटिवेशन मिलेगा ये वीडियो देख के, और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं और ऐसे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किए होते हैं। मैं ये नहीं कहता सब लोग के बैचलर लाइफ में ही प्रॉब्लम होते हैं, या वो हायर बैकग्राउंड से हो या लोअर बैकग्राउंड से हो, लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो कुछ नेचुरल होता है, गॉड गिफ्टेड, जो जिसे नकारा नहीं जा सकता, जिनमें से ये थे। फाइनली मेहनत रंग लाया, इससे आप सबको एक सीख मिलेगी। आप देखिए लाइव एग्जांपल कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। इतने एग्ज़ाम्स में फेलियर हुआ है, सोचिए 2018 से प्रिपरेशन कर रहे थे, कितना 5 और 2 7 साल के बाद इनको सिलेक्शन मिला है। तो सोचिए, तो 7 साल तक कोई आदमी इतना मतलब लगा रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि पैकेट में फूटी कौड़ी नहीं हो और उसके बावजूद 7 साल तक सरवाइव कर पाना ही बहुत बड़ी बात है। लोग छोड़ छाड़ के अंत में जॉब पकड़ लेते हैं, प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, मतलब बहुत कुछ, बट इतने दिन तक कोई सरवाइव नहीं करते। फाइनली पैकेट में पैसे नहीं होते हैं ना, तो बहुत कुछ सिखा देते हैं। पैसे नहीं रहते हुए 7 साल तक स्ट्रगल करना बहुत ही बड़ी बात है। और फाइनली आज गोपाल भाई ने किया है और इनको सिलेक्शन मिला है। तो अब बाकी का इनका लाइफ तो हो ही गया। अब मैं इनको यही कहूँगा कि साथ में फैमिली को लेके चलेंगे। अब फैमिली की भी लाइफ थोड़ी से अपग्रेड हो जाएंगे, फैमिली के रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल होंगे।
और इनके तो अब हो ही जाएंगे। अब फ्यूचर ब्राइट है, खुद को क्लर्क ही ना देखे। 3-4 साल के बाद ऑफिसर बन जाएंगे एसबीआई में। लाख रुपए सैलरी इनके होंगे फिर। तो वही है। बाकी आप बोलिए जो बोलना है कुछ। बस मेहनत करते रहिए। और जैसे जोर से बोलना है। और भी दोस्त हैं जो कि जिनका नहीं हुआ, तो उदास होने का बात नहीं है। अभी तो यही मोमेंट होता है जिसमें कि आप अपने आप को संवार सकते हैं। बाकी बात सब डिप्रेशन में जाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे फिर। और अभी अगर अपने आप को लेट डाउन किए तो फिर नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अभी नोटिफिकेशन का स्टार्टिंग पीरियड है, अभी से करते रहें तो हो जाएगा फिर। बस लगे रहिए। हार नहीं मानना है क्या? हार एकदम नहीं मानना है। बस एग्जाम देते रहिए और रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। अगर छोड़ेंगे तो तभी पॉजिटिव होगा, नहीं दुख बहुत ज़्यादा होगा। सेम चीज़ मैंने भी अपने वीडियो में पहले कहा है कि मैं क्या करता था कि जितना फॉर्म आया भरा, एग्ज़ाम लिखा, एग्ज़ाम लिख के आया, उसके बाद भूल गया कि मैं क्या क्या एग्ज़ाम लिखा हूँ, कब आएगा रिजल्ट, ये वो। मैं बस, मेरा एक ही फंडा था, मैं पढ़ूंगा, एग्ज़ाम लिखूंगा, रिजल्ट आए चाहे नहीं आए मुझे मतलब नहीं है। बस मैं लिखते जाता था एग्ज़ाम और रिजल्ट के बारे में भूल जाता था। मैं अगले एग्ज़ाम आज लिखा, आज फिर एक दिन रेस्ट लेता, नेक्स्ट डे से फिर पढ़ना शुरू। तो मैं भूल जाता था, रिजल्ट का टेंशन ही नहीं लेता था। और जब आने लगे रिजल्ट तो एक पर एक पिछले साल एक ही बार में 6 सिलेक्शन हुए फिर। तो रिजल्ट को लेके टेंशन नहीं लीजिए, आप सब पढ़ाई कीजिए, बस मेहनत करते रहिए। आप एग्ज़ाम लिखिए और भूल जाइए, आप सिर्फ पढ़ाई करते रहिए। जिस दिन आपका लेवल हो जाएगा, आपका खुद ही सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, बस आपको टाइम टू टाइम एनालिसिस करना है कि आप कहाँ पे मिस कर रहे हैं, कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी का सब बढ़िया होगा। समय आने पे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। और आप सब मेहनत कीजिए, एक दिन सबको सफलता मिलेगा। हार नहीं मानना है। और जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई थी, अब इनकी भी लाइफ चेंज हो रही है, होने वाली है, और आप सबकी भी लाइफ चेंज होगी। बस यही कहूँगा, मेहनत करते रहिएगा, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगा। और मेहनत कभी बर्बाद नहीं होता दोस्त, बस ये बात तो कहूँगा कि मेहनत कभी बर्बाद नहीं होता है। आप मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल कहीं ना कहीं आप सबको ज़रूर मिलेगा। बाकी चलिए, ऑल द बेस्ट। जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं विवेक गुप्ता, SBI PO, और इंडिया रैंक 349 2022 बैच 2022-23 वाला, ठीक ना। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सबको मोटिवेशन मिलेगा, जेन्युइन गाइडेंस मैं देता हूँ। और साथ में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। और जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है, मैं कहूँगा कि हार नहीं मानना है, मेहनत करते रहिए। हम दोनों ने बहुत सारे फेल्योर साथ में झेले हैं, तो फाइनली आज सेलेक्टेड हुए हैं हम दोनों। तो आप सबको भी एक दिन मिलेगी सफलता। बस यही मोटिवेशन है। मैं आज के लिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा, बस यही बोलूँगा कि जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, जिन सब की, वो सब अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा कीजिए। आप सबके जो मेहनत का जो ट्री था, उसके फ्रूट आज मिले हैं, और इन फ्यूचर भी मिलेंगे जब तक आप मेहनत करते रहेंगे। मेहनत करना मत भूलें कभी। और जिनकी नहीं हुई है सिलेक्शन, यही कहूँगा उन्हें भी कि मेहनत करते रहिए। बहुत फेल्योर के बाद फाइनली एक सक्सेस मिलता है, जिसके बेस्ट एग्जांपल हम दोनों हैं। बहुत सारी चीज़ें झेले हैं और बहुत फेल्योर भी झेले हैं, तो फाइनली आज हम दोनों सेलेक्टेड हैं, दोनों SBI के फैमिली मेम्बर बन चुके हैं, ठीक है। तो यही है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एस्पायरेशंस एंड हार्ड वर्क।